सभी को जय मसीह की। मैं श्रीमती चारू नरगिस कीपा PCFC पालिंचोर से बिलोंग करती हूँ और आज फिर से एक बार मैं टीम डॉटर्स ऑफ गॉड ग्रुप की ओर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जीवित खुदाबंद प्रभु यीशु राजा को और पवित्र आत्मा को, जिन्होंने मुझे आज तक संभाल के रखा और फिर से एक बार मौका दिया कि मैं प्रभु के जीवित वचन को यहाँ आप सबों के बीच में रिलीज कर सकूं। और आज की मेरी जो विषय है वो है मसीह में नई सृष्टि का होना। इसके लिए हम देखेंगे 2 कोरिन्थियंस के चैप्टर 5 के 17 में, जहाँ लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी से जुड़ा हुआ एक मैं छोटी सी टेस्टिमोनी आप सभी को बीच में शेयरिंग करना चाहती हूँ। मेरे एक बड़े भैया थे फैमिली के, जो बहुत ही रफ एंड टफ थे, और जब मैं उनसे पहली बार मिली तो उन्हें देखकर मैं बहुत डर गई थी कि अगर कहीं भी ये भैया कुछ गलती देखा या लाइक कुछ बदतमीज हो गया तो ये तो पक्का धुलाई पिटाई करेगा मेरा। और उनका बातें भी बहुत रफ एंड टफ था भैया का, और लुक्स भी ऐसा रफ एंड टफ था, बहुत स्ट्रिक्ट था। ये लाइक नेल पॉलिश लगाना नहीं है, लिपस्टिक लगाना नहीं है, लड़का को बात करने से ऐसा, लड़की को बात करने से वैसा, हंसना नहीं है, कई सारा चीज, मतलब लाइक भैया बहुत ही स्ट्रिक्ट था और बहुत ही देखने पर भी बहुत ही रफ था। उनका बातें हमेशा लाइक अपना, अगर आप बीती जीवन का है तो मतलब वो एक गुंडा की तरह, गुंडा के कैरेक्टर में मैं उन्हें रिजेंबल करूंगी। आफ्टर डेथ लाइक 2-3 सालों के बाद फिर से मैं वो भैया को मिली, और इस समय वो भैया बिल्कुल एक नए रूप में बदल चुका था, नए हृदय में, नया मनुष्य में। वो भैया जिनका चेहरा देखने पर ही लाइक डर लगता था, अब वो भैया का चेहरा इतना शांत, कामनेस था उसमें, उनकी बातों में प्रेम था, प्रेम सर था, मिलाव था। और जहां उनके हाथों पे हथियार वगैरह रहते थे, उनके हाथों पे अब बाइबल था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारा बदलाव पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है और क्या हो गया उन्हें, लेकिन अब समझ में आ गया है कि ये प्रभु मसीह में जब आ गए हैं तो उनका जीवन एक नया सृष्टि में बदल चुका था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम आगे देखेंगे वचन में, हिब्रू चैप्टर 10 के 17 में, जहां लिखा हुआ है, फिर वो यूं कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम मनुष्य के लिए कितना कठिन है किसी बातों को भूलना और उस व्यक्ति को भुला देना, अपने बुरे कामों को भूलना और भुला देना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, स्वयं प्रभु हमसे वाचा बांधता है कि जो मुझ में आ गया है, टूटा हुआ मन से जो मुझे अंगीकार करता है, मैं उन्हें क्षमा करूंगा। उनके सारे जीवन में जो भी पुरानी बातें थी, जो भी अधर्म के काम थे, जो भी घटना घटित हुआ, उन सब चीजों को स्मरण न रखूंगा। फिर से नए सृष्टि में प्रभु हमें बना देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा मैं आप सबों को एनकरेजमेंट देना चाहती हूँ, विशेष करके वो नए लोग जो मसीह में नए नए आए हुए हैं, जो अभी खड़ा हो रहे हैं आत्मिक जीवन में, जो पहला पड़ाव चल रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं एनकरेजमेंट देना चाहती हूँ कि भले ही आज आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स आपको, आप में वो जो चेंजेस है उन्हें देख नहीं पा रहा होगा, और आपकी पुरानी बातों को लेकर, पुरानी कैरेक्टर को लेकर बातें करते होंगे, क्रिटिसाइज करते होंगे, जजमेंट करते होंगे। लेकिन उन सब के ऊपर में सबसे पहला बात, आप इस बात को स्मरण रखिए कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवित खुदावन है, उन्होंने हमसे क्या वाचा बांधा, उनका साथ आपका पर्सनल एनकाउंटर और पर्सनल रिलेशन कैसा है। और राह चलते कई बार ऐसा होगा कि आपको आपके बीता हुआ कल, जिसके साथ आपने झगड़ा हुआ हो, बीता हुआ कल कुछ घटना घटित हुआ हो, वो आपके वर्तमान में आपके फेस टू फेस खड़ा हो जाए। ऐसा आप एनकाउंटर कर सकते, ऐसा संभावना है। लेकिन उस समय
आप धैर्यता में रखें और इस बात का स्मरण करें कि हु इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज योर प्रायोरिटी इन योर लाइफ। वो व्यक्ति जो आपका बीता हुआ कल है, वो व्यक्ति जिनका साथ आपका बुरा एक्सपीरियंस है, वो परिवार के लोग जो आपको निंदा करते हैं, या परमेश्वर जो आपका वर्तमान और भविष्य को संभाले हुए है और जो आपके भूतकाल को, आपके पास लाइफ को उन्होंने क्षमा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर में होना चाहिए। हम जिस जगह में हम जी रहे हैं, प्रायोरिटी इन योर लाइफ, वो व्यक्ति जो आपका बीता हुआ कल है, वो व्यक्ति जिनका साथ आपका बुरा एक्सपीरियंस है, वो परिवार के लोग जो आपको निंदा करते हैं, या परमेश्वर जो आपका वर्तमान और भविष्य को संभाले हुए है और जो आपके भूतकाल को, आपके पास लाइफ को उन्होंने क्षमा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर में होना चाहिए। हम जिस जगह में हम जी रहे हैं, जैसे दुनिया में हम जी रहे हैं, वो एक जजमेंटल सोसाइटी में हम जीते हैं। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो अनफेवरेबल सिचुएशन में भी हमारे लिए प्रभु फेवर करना शुरू कर देता है। हमें जो बदलाव है, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, या कोई हमारे अपने जो नहीं देख पा रहे हैं, परमेश्वर उस कैरेक्टर को बनाकर सबों के सम्मुख में लाते हैं। और एक समय ऐसा आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये बाइबल हमें विश्वास दिलाता है, एक समय ऐसा आएगा कि जहां पर आपको जो आपके कैरेक्टर, जिस तरह का आपका कैरेक्टर हुआ करता था, जैसा आप प्रवृत्ति के थे, नेचर के थे, और जब मसीह में आने के बाद आप बदल गए हैं, आपके नाम की गवाही वे अपने जीवन में देंगे कि उस व्यक्ति को मैंने देखा था, वो वैसा था, और अब वो परमेश्वर में आने के बाद उनका जीवन ऐसा बदल गया बोल के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी के साथ में अंत में एक छोटी सी वचन में रिलीज करती हूँ, जहाँ लिखा है 2 कुरिन्थियंस के 5:7 में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यहीं पर मैं अपने आज का वचन में समाप्त करती हूँ। थैंक यू। जय मसीह की।